हमने बारहा देखा है कि जब हम इस तरह के ऑपरेशंस में आते हैं तो वहाँ इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए जो उस इलाके के असर रसूख वाले शख्सियात होती हैं उनको भी एज ए फोकल पर्सन बुलाया जाता है, उनकी खिदमात ली जाती हैं। ख़ास तौर पर जो फलाही काम कर रहे होते हैं या किसी सियासी जमात से वाबस्ता होने के बावजूद भी फलाही काम कर रहे होते हैं उनकी मुआवनत भी हासिल की जाती है। रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर सियासी जमात की जानिब से जो है वो फलाही खिदमात भी कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप मेंबर सिंध काउंसिल भी हैं। क्या इस वक्त लियाकताबाद टाउन का, आप यहाँ से जो है वो इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, बड़ी लोगों की मैंने देखा आपके साथ सपोर्ट भी थी, क्या मामला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ख़ास तौर पे लियाकताबाद में इस वक्त इंक्रोचमेंट और इलीगल पोर्शंस का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलीगल पोर्शंस और ये जो माफियाज हैं इसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से आज लियाकताबाद दरीना मसाइल का शिकार है। सैवरेज के मसाइल बेइंतहा हैं या पानी के मसाइल बेइंतहा हैं। आज यहाँ पर 45 गज के मकान के ऊपर, प्लाट के ऊपर 8 मंजिला इमारत की तामीरात हो रही है। 45 गज के प्लॉट के ऊपर? जी, 45 गज के प्लॉट के ऊपर 8 मंजिला इमारत की तामीर हो रही है। अल्लाह ना करे कल को कोई डिजास्टर आता है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये लियाकताबाद मट्टी का ढेर बन जाएगा। अच्छा, हमने लियाकताबाद में बिल्डिंग गिरते हुए देखी भी है। आपने यहाँ पर, मैं ये समझता हूँ तकरीबन 3 से 4 बिल्डिंगें यहाँ पे कोलैप्स भी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के वाक़यात तेज़ी के साथ रोनुमा होने लगे तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये फैसला किया कि इलीगल पोर्शन के ख़िलाफ़, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ और इन बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर और अच्छा ऑपरेशन मुनक्किद किया जाए या स्टार्ट किया जाए, जिसकी बिना के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम इस लियाकताबाद को कम से कम जितना बिगड़ चुका है उसको तो अब संवार सकते हैं। आज जब मैं सर्वे कराने के लिए जाता हूँ, कहीं हम पेवर ब्लॉक का काम करवा रहे होते हैं या रोड कारपेटिंग का काम करवा रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सड़क को डालने पर नीचे सीवरेज की लाइन खराब है, जिसकी बिना पर हमारा बजट दुगना तौर पर खर्च होता है। बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बिल्डर माफिया के लोग हैं या जो ये ठेकेदार हैं, ये तो बिल्डिंग बना के बेच के चले जाते हैं। सही है। पीछे जो बेचारा अपनी उसने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है, जो ख़वातीन है अपना जेवर बेच के उसने एक पोर्शन लिया है, वो एक कागज़ के टुकड़े पे लिया गया होता है, बिल्कुल, जिसकी कानूनी कोई हैसियत ही नहीं है। तो मैं आपके तवज्जुह से अपने हल्के की आवाम से एक बार फिर अपील करूँगा कि अज़राए करम बराए मेहरबानी आप इन इलीगल पोर्शंस की खरीदो फरोख्त में मुलविस ना हो और इन काली भेड़ों को, इन माफियाज को, इनको यहाँ से लियाकताबाद से हमें भगाना है और इसको ख़त्म करना है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि जो शख्स 2 पैसे बचाने के लिए एक गैर कानूनी जगह ले रहा है जिसका मुस्तकबिल में उससे नुकसान हो सकता है, वो भी अब एहतियात करें, लोग खरीदने से पहले सोचें। इस वक्त जब इदारे यहाँ पर आए, KMC का लैंड डिपार्टमेंट था, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस थी, असिस्टेंट कमिश्नर थे, आपने यहाँ कौन कौन सी जगह हाईलाइट करवाई हैं इलीगल पोर्शंस के हवाले से? देखें, इस वक्त लियाकताबाद तामीरात के हवाले से एक जंगल बना हुआ है। आप जिस गली में चले जाएं वहाँ पर 4 से 6 इमारतें जो है आपको बुलंद बांग नज़र आएंगी। आप ऊपर सर करके देखेंगे तब भी आपको उसकी छत नज़र नहीं आएगी। सही है। तो इसके ऊपर हमारे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम भाई ने बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है और उन्होंने रियल इस्टेट के बाकायदा नुमाइंदों को बुलाकर उनको पाबंद किया है कि अगर आपका कोई भी रियल इस्टेट का एजेंट इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ FIR होगी। देखिए, नस्ला टावर या इस किस्म की मिसालें हमारे शहर में बेमिसाल हैं। हम नहीं चाहते कि लियाकताबाद के अंदर भी इस तरह के नस्ला टावर तामीर हों और लोगों का नुकसान हो। लोगों का नुकसान हो कि सारी ज़िंदगी जो है वो अपना सरमाया एक बनाया हो, अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा किए हो और आखिर में एक गलत फैसला आपको हमेशा के लिए पछतावा दे जाए। उससे बेहतर ये है कि अवामुन्नास ने सबसे पहले इस बात का ख्याल करना है, कोई भी प्लॉट, कोई भी घर, कोई भी पोर्शन खरीदने से पहले कि जनाब ये लीज्ड है, लीगल है, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। अगर आप 2 पैसे बचाने के लिए एक 60 गज या 40 गज के प्लॉट के ऊपर छठा माला ख़रीद लेते हैं तो आप ये बात याद रखें कि उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। जब कानून हरकत में आएगा तो आपकी वो जगह जो आपने ज़िंदगी भर पैसे जमा करके ख़रीदी है वो आपके हाथ से छीनी जा सकती है और इसमें इंतज़ामिया को कोई कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे।